स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कोण यानी शंकु। आज जो है वो अपन शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्फीयर के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको अपन ने क्लियर कर लिया है। उनके जो क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे, उनको अपन ने वीडियोस की हेल्प से डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब जो है वो अपन शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से शंकु की जो व्यापक समीकरण है वो अपन फाइंड आउट करते हैं और उस व्यापक समीकरण की हेल्प से अपन जो क्वेश्चंस है उनको अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शंकु की व्यापक समीकरण को देखेंगे। शंकु की व्यापक समीकरण, कोण की व्यापक जो समीकरण होती है उसी की हेल्प से अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो शंकु की व्यापक समीकरण होती है, ठीक है, वो जिस तरह से अपन ने गोले की व्यापक समीकरण देखी थी उसी तरह से इसकी भी एक व्यापक समीकरण होती है। वो किस तरह से होती है देखिए, इसके अंदर जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो डिफाइन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f। अब यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट साथ साथ में चलेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब द्विघात समीकरण के रूप में पूरी जो इक्वेशन है वो लिखी जाती है। तो 2yz 2fyz 2gyz और यहाँ पे आ जाएगा zx, ठीक है, और फिर आएगा 2g, फिर h आएगा और यहाँ पे आएगा xy। ठीक है, इसके अलावा एक एक टर्म वाले जो यानी एक घात वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उनकी जो वैल्यू होती है वो देखिए किस तरह से होती है। उनकी वैल्यू होती है 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये जो पूरी आपको इक्वेशन दिख रही है ये इक्वेशन किसकी होती है? शंकु की व्यापक समीकरण के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। ये शंकु की क्या होती है? व्यापक समीकरण। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f। यहाँ पर देखिए अपना जब अपन ने गोले की व्यापक समीकरण देखी थी तो गोले की व्यापक समीकरण में ये वाली टर्म्स थी पर ये वाली टर्म्स नहीं थी। ठीक है, और ये शंकु वाली जो इक्वेशन होती है, कोण वाली जो इक्वेशन होती है उसमें ये जो डबल टर्म्स होती है ये यहाँ पर में एड हो जाती है। ठीक है, डबल मल्टीपल वाली, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होता है। अब देखिए ये इतनी बात तो हो गई। अब अपन बात करेंगे अगर अपना शंकु मूल बिंदु से गुजर रहा है तब उसकी जो इक्वेशन है उसमें किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अपन ने गोले में देखा था कि जब अपन जो अपना गोला था उसको जब अपन मूल बिंदु से गुजारते थे तो उसमें d की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0 हो जाती थी। वैसे इस जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या चेंजेस रहते हैं? तो जो शंकु मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाले शंकु का समीकरण, तो इसमें अपने दो टर्म 0 होगी। एक तो होगा d इक्वल 0 होगा और दूसरा जो है ये टर्म आपको दिख रहा है ux प्लस vy प्लस wz, ये भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, जब अपन शंकु के मूल बिंदु से गुजरने वाली इक्वेशन को देखेंगे तो एक तो क्या रहेगा अपना d इक्वल टू 0 रहेगा, एक ux प्लस vy प्लस wz इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, देन इस कंडीशन में अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो अपनी जो समीकरण है वो बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये कौन सी है? मूल बिंदु से गुजरने वाले शंकु का समीकरण अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से अपन शंकु का जो व्यापक समीकरण है उसको यहाँ पे अपन ने शॉर्ट में डिस्कस किया है। इसका क्या होगा? ये मूल बिंदु से गुजरने वाली समीकरण होगी। अब इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अगर अपने पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ आ जाए तो उस कंडीशन में अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल में अपने पास में एक तो अपने पास में इक्वेशन गिवन है
प्लेन की इक्वेशन गिवन है और एक अपने पास एनवेलप की इक्वेशन गिवन है, और उन दोनों की हेल्प से क्या करना है, अपने को शंकु की समीकरण को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे उसके अंदर। अब देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो आपका वक्र है और दूसरा क्या है, प्लेन है। मैं दोनों की इक्वेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे। एक तो कर्व है, वक्र गिवन है अपने पास, और वक्र क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। एक तो ये क्या है अपने पास में कर्व गिवन है, ठीक है, और दूसरा अपने पास में गिवन है समतल। समतल अपने पास में गिवन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। एक अपने पास में ये गिवन है, और इसमें कहा गया है कि उस शंकु का समीकरण अपने को फाइंड आउट करना है जिसका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो, और जो इन दोनों को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब देखो अपन सीधा सीधा देख पा रहे हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों का आपने को क्या करवाना है, इंटरसेक्शन करवाना है। तो यानी यहाँ से चाहे आप प्लेन से वैल्यू उठा के इसमें रख दो, चाहे आप जो कर्व दिख रहा है उससे वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, लेकिन दोनों ही कंडीशन अपने पास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू अपन यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देन इस कंडीशन में अपन नॉर्मली देखते हैं कि इसमें एक कंडीशन अपने पास में और गिवन है कि अपना जो कर्व है, सॉरी अपना जो शंकु है वो किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। और अपन जानते हैं कि सिंपली कि जो अपना मूल बिंदु से गुजरने वाला शंकु होता है उसमें सिर्फ क्या होती है, द्विघातीय इक्वेशन ही होती है, ठीक है। यानी अगर मैं देखना चाहूँ, अगर अपन नॉर्मली इक्वेशंस को देखें, देखिए एक बार मैं इक्वेशन को लिख देती हूँ मूल बिंदु से गुजरने वाले के लिए, 2f(y(x) प्लस 2g(z(x) प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। ये मूल बिंदु से गुजरने वाले इक्वेशन, सॉरी शंकु की क्या होती है, समीकरण होती है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। कहने का मतलब क्या है कि अपना जो शंकु होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है वो क्या होता है, समघातीय समीकरण होता है। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप इस कर्व की जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, एक समघात इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए। अब इसको आप समघात इक्वेशन में कैसे ट्राई कर सकते हैं, वो इस प्लेन की हेल्प से करेंगे। कैसे, देखिए अगर आप इस प्लेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो P को अगर अपन इधर ले आते हैं तो अपने पास वैल्यू बचेगी lx प्लस my प्लस nz बट्टे P इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास में यहाँ तो दोनों पद जो पद है उनमें क्या है, अपनी 2 घातें हैं, लेकिन इस पद में 1 घात है और इस पद में 0 घात है। तो इन दोनों पदों में अपने को क्या करवाना पड़ेगा, 2 घात बनाने के लिए इसमें अपने जो यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, उस 1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये वैल्यू 1 बार लिख देंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बार लिख देंगे, यानी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स तो है ही, अब इसके जो मल्टीपल में 1 है उस 1 की जगह मैं क्या लगा देती हूँ, ये वैल्यू lx प्लस my प्लस nz बटे में p, ये हो जाएगा। और प्लस में b है। अब b के लिए तो घात कैसी है, 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 2 घात बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर को अप्लाई करूँगी। तो lx प्लस my प्लस nz बटे p का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अपने पास में यहाँ इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, जिससे अपनी जो मूल बिंदु से गुजरने वाली इक्वेशन होगी वो अपने को फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं अपन, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास देखिए इधर आएगा p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों के तो मल्टीपल में आएगा p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, अपना p आएगा, ठीक है, सॉरी p स्क्वायर आएगा। अब यहाँ p है ऑलरेडी तो एक p आएगा, 2apx, ठीक है।
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है। और यहाँ आएगा एल एक्स बी, सॉरी यहाँ है ही, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में आपको हर एक टर्म के अंदर जो घात मिलेगी, देखिए यहाँ दो घात है, यहाँ पे एक घात ये रही। अब इसका मल्टीपल बना देंगे अपन, तो मल्टीपल्स की फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ एक्स वाई बन जाएगा, यहाँ जेड एक्स बन जाएगा। तो इस तरह से अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर दो घात की, यहाँ पर अपन स्क्वायर खोलेंगे तो वैसे ही दो घात की टर्म्स में खुलेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के जो अपने पास में यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रही है उस इक्वेशन में क्या हो रही है, समघातीय इक्वेशन होती है। और अपन जानते हैं कि मूल बिंदु से जो भी कोण अपना गुजरता है होता है वो कैसा होता है, समघातीय होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना शंकु की अभिष्ट समीकरणें होगी, शंकु की अभिष्ट समीकरणें होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन कोई भी जो अपने पास जो कंडीशंस दी होती है उन कंडीशंस की हेल्प से अपन को कोण की इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कोण के बारे में डिस्कस किया है, सिंपली कि कोण की इक्वेशन क्या होती है, व्यापक समीकरण क्या होती है, और व्यापक समीकरण के साथ साथ उसकी मूल बिंदु से गुजरने वाली समीकरण के लिए क्या कंडीशंस अप्लाई होती है, इनको अपन ने आज की वीडियो में देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।